हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हल्दी ब्लॉग आपने देखा। इसके बाद आज है हम लोग का सीढ़ी मंगाई और मेहंदी रस्म। हम लोग सीढ़ी मांगने जा चुके हैं। ये ना कुम्हार के घर, जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वहाँ से ना कुछ मूर्ति टाइप का होता है, वो लाते हैं। तो उधर भी कुछ मतलब पहले जहाँ पे वो बर्तन बनता है उसका वो चक्री वगैरह का पूजा वूजा होता है, साड़ी वाड़ी चढ़ाया जाता है, कुछ नेग होता है। तो ये रस्म है। तो ये देखिए सब मतलब अगल बगल के पड़ोसी और गांव के सारे लोग पहुंच चुके हैं, दीदी भाभी। ये देखिए उन लोगों के घर में ना गाय भैंस भी था। सॉरी, भैंस तो नहीं बट गाय था, बछड़ा था, एकदम प्यारा प्यारा। तो मैंने वो सब भी थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने जैसे बोला था कि जहाँ बर्तन बनता है चक्री में टीका सिंदूर वगैरह लगा के पूजा हो रहा है, और साड़ी वगैरह भी बड़ी मम्मी चढ़ाई है दूल्हे की माँ। तो ये रस्म होता है। और इसके बाद पैसे वगैरह भी रखते हैं, और जो बाकी लोग भी हैं वो लोग भी मतलब नेग होता है रस्म, तो पैसे वगैरह देते हैं। और ये देखिए प्यारा सा बछड़ा, गैया का बछड़ा है ये। और नाद वाद में गाय का खाना वाना दिया गया है, तो खाना खा रही थी। तो मैं थोड़ा सा, और फूल भी था, ये देखिए हाइबिस्कस यानी अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल। और यहाँ पे नेनुआ लौकी पता नहीं क्या था, कद्दू वद्दू कुछ लगाया गया था, तो वो था। और जो अगल बगल के घर में है ना, उनके वो लोग भी देख रही थी। गीत उत होता है तो शोर होता है, बैंड बाजा के साथ जाया जाता है, तो वो लोग भी सब आके यहाँ पे देख रही थी थोड़ा ये सब। इसके बाद हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए जो मतलब पीला धोती ओढ़ के लड़की लोग, अनमैरिड लड़की लोग अपने हाथ पे वो जो मूर्ति होता है मिट्टी का लेके आती है ऐसे। और वो धोती जो है चारों साइड से सब लोग पकड़े रहते हैं कि उन लोगों को रास्ता दिखे, वो लोग गिरे ना। तो ये देखिए ये रहा सीढ़ी मंगाई का रस्म। और ये देखिए मूर्ति ऐसे कुछ इस डिज़ाइन का होता है। और पीछे भी एक होता है, शायद शंकर गौरी, मतलब क्या होता है वो मुझे सही से नहीं पता, बट इस तरह का होता है। और देखिए गांव में ना उपले वगैरह भी लोग बनाए हैं, गाय के गोबर का उपले। और यहाँ भी मतलब कुछ गांव में जहाँ देखो ना सबके घर में कुछ नेनुआ या लौकी कद्दू पता नहीं वो क्या कुछ कुछ लगा रहता है, तो ऐसे सब्जी वगैरह ना छत पे और ग्राउंड में ही उगा के रखते हैं। तो सीढ़ी मंगाई का रस्म हो गया। फिर घर आने के बाद तब मतलब भैया का ये दूसरा तीसरा कुछ हल्दी लग रहा है, मतलब 5 बार नियम किया जाता है। तो सब लोग बोला कि चलो 5 सुहागन लोग मिलके हल्दी एक बार मतलब लगा दो। तो ऐसे भाभी भाभी लोग हल्दी लगा रही थी, शायद मैं भी थी, मेरे को याद नहीं है मैं लगाई थी कि क्या। तो बट मैं वीडियो ज़रूर बना रही थी। ये है भाभी। तो भैया का ना डेंगू था शादी से पहले, तो थोड़ा सा ना मतलब कम ही लगाया जा रहा था कि मतलब डेंगू में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और मेरी मम्मी को भी शादी से कुछ दिन पहले ना डेंगू हो गया था, तो मम्मी को भी थोड़ा सा वीकनेस था, भैया को भी था। तो ऐसे अभी मतलब कोई आया नहीं अगल बगल का, ऐसे ही घर में ही हम लोग नियम कर रहे थे हल्दी का। हल्दी हो गया, इसके बाद चुमावन होता है, तो चावल लेके आई है बड़ी मम्मी। दूल्हे के हाथ में, दूल्हा दुल्हन के हाथ में ऐसे चावल दिया जाता है, और गोल्ड का मतलब कुछ रिंग या कुछ डाला जाता है हाथ में। और इसके बाद सब लोग चूमते हैं, 5 लोग कम से कम। मतलब ऐसे शादी और रस्म में तो सब लोग चूमते हैं, बट ऐसे ही घर में ये नियम किया जा रहा था 5 टाइम्स कंप्लीट करने के लिए। तो घर के बस ऐसे ही 5 लोग चूम रहे थे, और घर के ही लोग खड़े होके देख रहे थे। तो ये देखिए जो लोग बिहार के हैं अच्छे से पता होगा उन लोगों को, मतलब बिहार में भी ना थोड़ा सा कुछ दूर दूर में ना थोड़ा सा नियम वगैरह का डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा अलग अलग तरह का नियम होता है। तो ये हो रहा है चुमावन। तो देखिए शायद अभी 5 लोग कंप्लीट नहीं हुआ है, हो गया है 5 लोगों का। तो मौसी आई, मौसी के सहित 5 लोगों का हो गया। और ये मम्मी आ रही है रूम में से निकल के, और श्रीमांस अपने डैडा के पास है, इसके पहले मामा के पास था। तो चुमावन होने के बाद ये ना ऐसे पानी दूल्हे को ऐंच के 5 बार गिराना होता है, फिर कोहबर वाला जो रूम होता है ना वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। तो बड़ी मम्मी बिज़ी थी, तो मम्मी मम्मी मेरी चाची लगेगी, तो कोई भी कर सकता है, दीदी चाची भाभी। तो मम्मी ही कर दी क्योंकि बड़ी मम्मी काम में बिज़ी थी। ये देखिए, और लड़की में ऐसे हरीस होता है। फिर ये सब हो गया, और शाम को उसी दिन था मेहंदी संगीत।
हम लोग दोनों एक ही बार कर देते हैं, मेहंदी भी लगता है उसी टाइम, नाच गाना वगैरह भी हो जाता है। तो भाभी और दीदी ऐसे बैठ के मेहंदी लगा रही है। वैसे तो भैया को उतना मन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ये रस्म होता है तो थोड़ा बहुत लगाया गया है भैया को। और ये देखिए सब मतलब सब लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, गांव घर पड़ोसी सब लोग इकट्ठे थे, एकदम स्पीकर वगैरह लगा था बड़ा, तो खूब डांस होने वाला है। तो गाना तो मैंने मतलब म्यूट कर दिया, गाना प्ले नहीं हो सकता है, बट ऐसे आप लोग डांस देखिए और मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए डांस शुरू हो गया है। दीदी और मतलब ये भी छोटी दीदी है और दीदी है, तो ये लोग डांस कर रही है। तो पहले ना मतलब कोई भी फंक्शन हो तो छोटी दीदी ही डांस वांस स्टार्ट करती है। और देखिए पूरा मतलब लोग, दीदी का बाबू ऐसे जाके नाच रहा था, पूरा भरा हुआ है। द्वार पे हो रहा था ये रस्म, सजावट उजावट मतलब ऐसे ही घर में ही कर दिया गया है। इसके बाद बारी आया दूल्हे का। सब लोग ज़बरदस्ती दूल्हे को उठा दिया कि डांस करो। भैया कुछ ज़्यादा तो नहीं बट हल्का फुल्का कर लेते हैं, तो ज़बरदस्ती डांस करवा रही है भाभी लोग कि चलो आपका शादी है तो करो। तो देखिए आप लोग दूल्हा का डांस मतलब ठीक कर रहे हैं ना भैया, मुझे तो ठीक लग रहा है। और फिर दीदी लोग मतलब कोई दूल्हे राजा भैया, भैया दूल्हे राजा बने, ऐसा कुछ गाना था। तो इस वजह से ना मतलब दीदी और सब लोग भैया को उठा के लाई है। और सब लोग मेरे को भी खींच के ले गई कि चलो नाचो, बट मुझे डांस नहीं आता है। और सब लोग वीडियो बनाने में लगे हैं। कुछ नहीं हुआ। शिवांश पूछ रहे क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। शिवांश भी मेरे साथ साथ ना थोड़ा बहुत आवाज़ देने में मेरा हेल्प करता है वो भी अपना आवाज़ देता है। तो यहाँ पे देखिए दीदी लोग अभी तक डांस कर रही है, भैया को भी करवा रही है। एंड सब बहन लोगों को खड़ा करा दिया गया है, बट जिसको आता है वो कर रहा है, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे शिवांश उछल कूद मचा रखा है आवाज़ देते वक्त। उस टाइम नहीं, उस टाइम तो शिवांश सो गया था और इसके डैडा थे वहाँ, तो वो शिवांश के पास थे और मैं आराम से चली गई थी संगीत और मेहंदी देखने। तो ये देखिए भैया को भी खूब नचाने का कोशिश हो रहा है दीदी लोगों का। इसके बाद पूरा डांस ही डांस है, बट गाना के साथ वो होता तो अच्छा लगता, बट यहाँ पे मैं गाना नहीं डाल सकती हूँ। तो ये देखिए फिर आ गई है, उन दीदी लोगों का ख़त्म हुआ तो अब मम्मी आ गई है और ये है भाभी। तो मम्मी और भाभी का डांस होगा अभी। मम्मी का ना मतलब ऐसे नाचती है, मतलब स्टेप उतना जैसे होता है ना कि गाना का एकदम A to Z कॉपी, वैसे नहीं, बट मम्मी अच्छा डांस कर लेती है, मुझे नहीं आता है बट तो मम्मी डांस कर रही है। शायद कुछ भोजपुरी गाना है, ये गाना लगा था। तो ऐसे ही बारी बारी करके सब लोग डांस कर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और समोसा मिठाई उठाई भी आया था बांटने के लिए, मतलब संगीत में सब लोग बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो समोसा भी आया था, मिठाई भी था। थोड़ा बहुत प्रोग्राम होने के बाद सबको समोसा मिठाई वगैरह दिया गया था। तो बीच में ना शिवांश, थोड़ा सा मैं चली गई थी क्योंकि शिवांश ना रोने लगा था। नहीं, शिवांश खाया नहीं था तो मैं आ गई थी शिवांश को खाना खिलाने। और ये देखिए बड़ी मम्मी भी डांस कर रही है, ये है दूल्हे की मम्मी। डांस डांस डांस। तो दूल्हे की मम्मी, चाची और दूल्हे राजा मतलब भैया बोल रहे हैं और डांस करने के लिए मम्मी को भी। मम्मी बोल रही है भैया को भी डांस करने के लिए, कुछ तो बोल रही है।
ये देखिए, इसके बाद मम्मी का और बड़ी मम्मी का डांस हो रहा था। फिर मम्मी चली गई, बड़ी मम्मी सोलो परफॉर्मेंस दे रही है, अकेले डांस कर रही है। और लग रहा है कि मम्मी का और बड़ी मम्मी का डांस हो गया ख़त्म। फिर आ गई है दीदी, और ये है मतलब दीदी की बेटी, मतलब दूल्हे की भांजी है ये। और दूसरे वाले भैया बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, खूब सब लोग मस्ती वस्ती किए हैं, डांस धमाल। तो मैं चली गई थी शिवांश को खाना खिलाने, एंड झटपट शिवांश को खिला उला के मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो आ गई थी मैं वापस से। कुछ थोड़ा देर ना मैं मतलब मिस कर दी थी, नहीं शायद मैं फ़ोन दे के आई थी अपने भाई को कि वीडियो वगैरह बनाना करके। और तो फिर मैं गई थी शिवांश को खाना खिला के, फिर से मैंने वीडियो वगैरह बनाया। बट मुझे ना गाना वाना सुन के ना अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ खूब। बट मुझे आता नहीं है डांस करना, समझ ही नहीं आता है जाके खड़े होके कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे करूँ। बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ना कि मेरे अलावा ना सारी दीदी लोग जिनको नहीं भी आता है वो लोग भी डांस कर चुकी है इस शादी में, सिर्फ मैं अकेली हूँ। और ये है मेरी भतीजी, यानी कि जो दूल्हे राजा है ना उनके बड़े भाई की बेटी। इसी को लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे जैसी दिखती है थोड़ी बहुत। मेरे ससुर जी भी बोलते हैं कि ये अनु जैसी ही लगती है। थोड़ा सा मेरा ना जो फेस कट है वो थोड़ा सा चिपटा टाइप का है, और इसका भी वैसे ही है। तो बहुत लोग कमेंट पास करते हैं, गांव में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि अन्नू के जैसी है ये। तो ऐसा कमेंट बहुत आया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था इसके साथ बना के कि ये देखिए इसका नाम आरसी है, तो आरसी जो है मेरी तरह दिखती है क्या? तो ज़्यादा तो नहीं, बट एक दो कमेंट आया था कि हाँ आपकी तरह दिखती है। तो ये इसको ना पहले ना दीदी की शादी में उतना डांस नहीं आता था, बट ये अभी अच्छा डांस कर ले रही है। और शायद मेरा शिवांश भी जगा रहता तो ये भी थोड़ा सा भागा भागी एंड उछल कूद कर लेता। एंड फाइनली वो जो डांस करी अपनी दीदी को खींच के लाई है कि आओ तुम भी मेरे साथ थोड़ा सा करो, क्योंकि इसका हो जा रहा था सोलो परफॉर्मेंस। तो आदमी थोड़ा सा थक जाता है ना, तो सामने वाला रहता है साथ देता है तो थोड़ा सा इजी रहता है डांस, एक कंपनी मिल जाता है। तो दोनों बहन मिल के डांस कर रही है, एंड उनका भाई जो है गोल गोल घूम रहा है दोनों बहन लोगों को। तो ये देखिए फिर से वो ना बुआ को यानी मेरी दीदी को बुलाने लगी। और यहाँ पे शिवांश ना मुझे एकदम शांति से आवाज़ भी नहीं देने देता है, इधर उधर गिरा गिरी। तो शिवांश को भी बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता है, और ये जल्दी सोता भी नहीं है। तो चलिए, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बोलूँ। अब खाली डांस ही हो रहा है, तो डांस में गाना बजता तो काफ़ी अच्छा लगता। सो ओनली डांस ये लोग खूब धमाल की है, कमाल धमाल। बट मेरा भी मन करता है कि मैं डांस सीखूं, बट कहाँ से सीखूं समझ नहीं आता है, मुझे आता भी नहीं है। वैसे स्कूल वगैरह में ना मैं भी थोड़ा सा स्टेज पे डांस वांस करती थी, एनुअल डे वगैरह होता था तो थोड़ा सा ना जो कोच आते थे डांस सिखाने के लिए, तो डांस मास्टर थोड़ा बहुत करती थी। उतना मतलब मेरे को आता नहीं है, बट ठीक ठाक कर लेती थी। बट अब तो सीखने के बाद करती थी मैं, अब तो मुझे नहीं आता है। अब मुझे ख़राब भी लगता है कि डांस करने के बाद सब ना थोड़ा सा मजाक उड़ाती रहती है कि ये ऐसे कर रहे थे, ये वैसे कर रहे थे। तो यहीं पे हो जाता है संगीत। और उस दिन खाना मतलब कुछ बोला जाता है, तो खाना वाना बना था, बहुत यम्मी खाना बना था उस दिन सच्ची में। पहले सब लोग पेट भर भर के खाए, दिन संगीत स्टार्ट हुआ। तो चलिए व्लॉग को कर देते हैं ख़त्म। ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, एंड भर भर के प्यार दीजिएगा, सपोर्ट बहुत सारा कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये मतलब संगीत वंगीत ऐसे होता है, कैसे होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब खूब एंजॉय किया। एंड जिसको डांस आता है खूब अपना मज़े ले लेके डांस किए। मुझे तो आता है नहीं, तो मैं डांस नहीं करती हूँ। तो चलिए
कमेंट कर दीजिएगा झटपट, शेयर भी कर दीजिएगा एंड लाइक तो कर दीजिएगा। थैंक यू।